कि हाँ ज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गालिब सरकार का मकाम व मर्तबा अल्लाह पे छोड़ दो, करीम आका की शान और आपका मकाम व मर्तबा रब के सिवा कोई नहीं जानता कि रब ने कितनी अज़मतों से प्यारे महबूब को नवाजा है, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनके सदक़े ये सारा निज़ाम कायनात अल्लाह ने सजाया। तो कुरान मजीद के सूरह तौबा की जो सेकंड लास्ट आयत मुक़द्दसा है, फरमाया लक़द जाअकुम, यकीनन आए तुम्हारे पास, महबूब रब का है, दिया उसने हमें है। भला महबूब कोई किसी को देता है? महबूब तो कोई दिखाता ही नहीं है, देना तो दूर की बात है। लक़द जाअकुम, यकीनन तुम्हारे पास आए, रसूलुन, अज़मत वाला रसूल, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपनों में से, इंसानों में से, तुम्हारी ही जातों में से। उस महबूब की असमत क्या है? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया तकलीफ़ मुशक्क़त में तुम पड़ो तो तकलीफ़ मेरे नबी को होती है। अब ताल्लुक़ देखें, जिस ताल्लुक़ को कुरान बयान कर रहा है और महबूब की असमत को अल्लाह इस अंदाज में बयान फरमा रहा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, बहुत भारी गुजरती है उन पे, मा अनित्तुम, जब तुम किसी मुशक्क़त में पड़ो। पंजाबी दरसां विच भी कंडा सानू चुभे ते तकलीफ सारे नबियों के सरदार नूं होंदी है। ये ईमान का वो ताल्लुक़ है और अबदी दायमी सरमदी ताल्लुक़ है। कलमा गो मुसलमान, जब तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे, अब रब ने वंड नहीं की, मानी तुम, वो माली तकलीफ़ हो, वो औलाद की वजह से तकलीफ़ हो, वो सियत और बीमारी की वजह से तकलीफ़ हो, वो कोई भी तकलीफ़ हो, फरमाया उम्मती तकलीफ़ तुझे होती है, अज़ीज़ुन अलैहि, ये तेरी तकलीफ़ मेरे महबूब पे बड़ी भारी गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, मेरा महबूब तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बिलमुमिनीन, ईमान वालों पे हुजूर बहुत मेहरबान हैं। रऊफ़ुन, मेहरबान भी हैं, रहीमुन, महबूब रहीम भी है। कुछ बंदे यहाँ कहेंगे अल्लाह भी रऊफ़ है और अल्लाह का नबी भी रऊफ़ है, अल्लाह भी रहीम है और नबी का महबूब, अल्लाह का नबी भी रहीम है। अज़ीज़ुन, अल्लाह की सिफत भी है, सिफाती नाम है, और उसका महबूब भी अज़ीज़ है। यो तो फिर नाउज़ुबिल्लाह शिरक हो गया। नहीं, अल्लाह, अगर किसी ने शिरक का फतवा लगाना है तो फिर खुदा पे लगा। अल्लाह जो फरमा रहा है मेरा महबूब अजीज भी है, मेरा महबूब हरीस भी है, मेरा महबूब रऊफ़ भी है, मेरा महबूब रहीम भी है। रब बताना चाहता है मैं अजीज़ हूँ, रऊफ़ हूँ, रहीम हूँ, तो ज़ाती तौर पे मेरा नबी अजीज़ है तो मेरे देने की वजह से, रऊफ़ है तो मेरी अता से, महबूब रहीम भी है, रब की अता से। और हुजूर कितने रऊफ़ रहीम हैं, मेहरबान कितने हैं। ये तो तर्जुमा था ना, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम मुशक्क़त में पड़ो तो महबूब पे भारी गुजरता है। इंसान तो इंसान रहे, महबूब पूरी कायनात के लिए मेहरबान है। जानवर आ जाए तो उस पर भी मेहरबानी है, परिंदों पे भी सरकार की मेहरबानियाँ, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, सारे जहानों के लिए महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा। बुखारी के अंदर मज़मून है और बाकी दीगर कुतुब के अंदर तफसील से ये बात मौजूद है कि मिंबर बनने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ सहारा लगा के, टेक लगा के सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। हिजरत के इब्तिदाई अयाम के अंदर मिंबर शरीफ नहीं था, खड़े होके और खजूर के तने के साथ सहारा लगा के, टेक लगा के सहाबा को वाज़ो तालीम देनी। तो
कबीले की खातून ने मिंबर बनवा के सरकार की बारगाह में पेश किया। हुजूर इस पे जलवा अफरोस हो के तशरीफ़ फरमा हो के ग़ुलामों को नसीहत फरमा। अब जुमातुल मुबारक का दिन है, सरकार मस्जिद नबी में दाखिल हुए। आते आते उस सुतून को, उस खजूर के तने को हुजूर ने करास किया। जब उसको छोड़ के मिंबर पे बैठे तो सहाबा फरमाते हैं हमने किसी रोने वाले की आवाज़ सुनी। कोई रो रहा था। सहाबा हैं, हिदायत के ताबिंदा सितारे, दाएं बाएं देखते हैं, रोने की आवाज़ आ रही है पर रोने वाला का पता ही नहीं है। एक दूसरे के चेहरे पे देख रहे हैं ये कौन रो रहा है। ये रोने की आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही है, रोने वाले का पता ही नहीं चल रहा। पर जिसकी मोहब्बत में वो तना रो रहा था हुजूर को पता चल गया। सहाबा को पता ना चला, हुजूर को पता। जब वो खजूर का खुश्क तना रोया तो सरकार ने मिंबर भी छोड़ा, खुतबा भी छोड़ा, वाज भी छोड़ा, नीचे तशरीफ़ लाए और खजूर के तने को हुजूर ने जफ्फी डाली। जफ्फी डाल के बता रहे थे उम्मती अगर तू मेरे प्यार में रोएगा तो फिर मुझसे भी प्यार तुझे मिलेगा, ये न समझ तू फिर खाली रह जाएगा। कभी महबूब के हिजर फिराक में तू आंसू बहा के देख तो सही, हम इतने मेहरबान हैं। अल्लाह जो फरमा रहा है रऊफ़ुन रहीमुन, बड़ा ही मेहरबान है। कायनात वालों वो नबी बड़ा ही रहीम है तुम पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जफ्फी डाली, उसको सीने से लगाया। क्यों रोता है कि वसदे हासे अते विस देना से ते तेरी झोंक दे आसे पासे सुन दे हासे ओ सोनिया मिठियां गल्लां ते सोना यार सुनेंदा हासे। जब सारे नबियों के सरदार ने, उम्मत के गमखार ने खजूर के खुश्क तने को अलम नशरा के मुकद्दस सीने से लगाया, फरमाया रोता क्यों है। अर्ज करते हुजूर जब आप अपनी पुश्त मुबारक मेरे साथ लगा के वाज इरशाद फरमाते थे, खुतबा इरशाद फरमाते थे, हुजूर आपके मुकद्दस जिस्म के साथ जब मैं लगता था हुजूर मुझे सुकून नसीब होता था, मुझे इत्मीनान नसीब होता था। हुजूर आपने मुझे छोड़ दिया, आप मिंबर पे जलवा फरोज हुए। हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ आपका जिस्म लगना वो ख़त्म हो गया। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब उसके हिजर फिराक को सुना, उसके दर्द को सुना, फरमाया ओ खजूर के तने अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह का नबी तुझे दुनिया में सर सब्ज़ो शादाब कर देता हूँ। रोया है तो फिर खाली तो ना जाना, अगर तू चाहे तो मैं ही तुम्हें सर सब शादाब और तुझे समर आलूद फल वाला बना देता हूँ। अगर तू चाहे उग़रिसु का फिल जन्नत, अभी तुझे मैं जन्नत में लगवा देता हूँ। ऐसे सहाबा के सामने हुजूर बयान फरमा रहे हैं, मस्जिद नबी के अंदर फरमा रहे हैं अगर तू चाहे। किसी सहाबी का कोई फतवा नहीं है। किसी ने कहा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, कई सालों से कटा हुआ वो तना और काफ़ी अरसा हो गया यहाँ इसको लगा हुआ, जड़ों से इसका ताल्लुक ख़त्म, बिल्कुल खाली दुड खुश्क, और उसको हुजूर सर सब्ज और शादाब फरमा रहे हैं। फरमाया मर्जी तेरी है, अब इंतखाब तेरा है। वो था तो खजूर का तना पर वल असर के ज़माने का था ना, आका के पाकीज़ा मुकद्दस दौर का था। उसने दुनिया में सरसब्ज और शादाब होना ये पसंद नहीं किया, दुनिया में फल लगने को उसने तरजीह नहीं दी। उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूँ जहाँ आपका हमेशा बसेरा होना है मुझे भी अपने साथ ही ले चलेना, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो क्या ख्याल है, सरकार ने उसको जन्नत में भेजा है कि कोई ना? सरकार ने उसको उखड़वाया और एक मकाम पे जाके उसको दफन किया
और इरशाद फरमाया मैंने इसको जन्नत में लगा दिया है। ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मेहरबानी देखें। तो अर्ज कर रहा था रऊफ़ुन रहीमुन, वो नबी बड़ा ही मेहरबान है, वो नबी बड़ा ही रहीम है। अगर उस नबी के साथ खजूर का खुश्क तना मोहब्बत का इजहार करे तो सरकार अपनी हयात ज़ाहिरी के अंदर सारे सहाबा का सामने उसे जन्नत में भिजवा देते हैं। इंसान तू तो अशरफुल मखलूक है ना, तू कोई खजूर का तना थोड़ी है। कायनात की सारी खजूरें, सारे दरख्त, सारे सब्जे, नबातात, हजारात मिल जाएं, तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अशरफुल मखलूक तू है, अल्लाह की इस धरती पे रब का नायब तू है, खलीफातुल्लाह तू है। अल्लाह की कुदरत का अजीम शाहकार ये दरख्त नहीं है, हजरत इंसान है। बंदा सोच, अगर खजूर का खुश्क तना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करे, हुजूर फ़ौरन नवाज देते हैं। अगर तू नबी से मोहब्बत करे, हुजूर तुझे कुछ नहीं देंगे। तू मांगने वाला बन तो सही, तू हुजूर के बाज़ार मोहब्बत में अपना वो सौदा करके देख तो सही, फिर देख तेरा मुल कितना पड़ता है। यकीनन मुल और कीमत उसी की पड़ती है जो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मोहब्बत को सीने में सजाता है। अल्लाह भी फरमा रहा रऊफ़ुन, मेहरबान भी हैं, रहीमुन, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले। सरकार जबल उहद पे तशरीफ़ ले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ हैं और सहाबी फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ। तो वो पहाड़ अपने नसीब पे रक्श करने लगा कि कहाँ मैं और कहाँ सारे नबियों का सरदार, मेरे ऊपर जलवागर। वो खुशी से झूमने लगा। कुछ बंदे कहते जलजला आ गया, जलजला क्यों में आंदा जनाब? वो अपने नसीब पे रक्श कर रहा था और उसकी मोहब्बत का इजहार अल्लाह के नबी ने इस अंदाज में फरमाया उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। सहाबा, जबल उहुद ये वो पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर से मोहब्बत कर, फिर तेरा तज़किरा होगा। वहाँ मोहब्बतों को छुपाया नहीं जाता, वहाँ कितमान नहीं है, इख्फा नहीं है। उहुदुन जबलुन, ये जो पहाड़ उहुद है, युहिब्बुना, ये हमसे मोहब्बत करता है। बात ये भी बड़ी थी कि पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। फरमाया ना ना, मोहब्बत एक तरफा नहीं है, नुहिब्बुहु, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। सरकार ने जब वो झूमा ना अपने नसीब के अंदर, उसने रक्स किया तो हुजूर ने एड़ी मारी। फरमाया उस्कुत या उहुदो फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओ उहुद पहाड़ रुक जा, तुझ पे एक अल्लाह का नबी है और एक सिद्दीक है और दो शहीद मौजूद हैं। जो नबी पहाड़ों पे इतना मेहरबान है। कोई बंदा पत्थर दिल हो ना, सख्त दिल हो, कहते ये पत्थर दिल है। कसावत के एतबार से, सख्ती के एतबार से ये मिसाल पत्थर दिल है। वो जो तेरी कायनात में सबसे सख्त चीज़ है वो भी ज़हरा के बाबे से मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत को हुजूर ने छुपाया नहीं है, बताया है। ओद पहाड़ हमसे प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं। इसलिए इमामुल अंबिया के गुलाम ज़रा गौर कर, अगर खजूर का तना हुजूर से प्यार करे, इमामुल अंबिया मिंबर से उतरते हैं, खुतबा छोड़ के खजूर के तने को सीने से लगाते हैं। अगर पहाड़ और पत्थर मोहब्बत का इजहार करें, सारे सहाबा के सामने सारे नबियों के सरदार फरमाते हैं, ओ सहाबा सुन लो, ओद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। अगर पत्थर प्यार करें, हुजूर इजहार फरमाते हैं, इंसान अगर तू प्यार करेगा फिर तेरा कायनात में चर्चा क्यों नहीं होगा?
इसलिए हम कहते हैं ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ाया गए, हल होने लगी मुश्किलें खुद ब खुद, हल होने लगी मुश्किलें खुद ब खुद, सारे आलम के मुश्किल कुशाया गए। इसलिए सजनों अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत मुकद्दसा, फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ओ मेरे बंदो जब तकलीफ में तुम पड़ते हो मेरे यार पे बड़ा गिरा गुजरता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, मेरा नबी मोमिनों पे बड़ी मेहरबानी करने वाला, रऊफुन रहीमुन, वो मेहरबान भी है रहम करने वाला भी है।